जिस ललन सिंह को यह कहा जा रहा था कि वो आरजेडी के नजदीक चले गए, जिस ललन सिंह को यह कहा जा रहा था कि वो जेडीयू में टूट कर आएंगे, जिस ललन सिंह के बारे में कहा जा रहा था कि वो लालू प्रसाद के गोद में बैठ गए, उस ललन सिंह की भी बड़ी भूमिका है इस सरकार को बचाने में। पूछिए मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आप देखिए मुंगेर जो संसदीय क्षेत्र है, वहां के 2 विधायक सरकार के पक्ष में आके बैठे हैं। उनमें एक नीलम देवी है। यही नीलम देवी के पति अनंत सिंह को जेल भिजवाने में अगर किसी के ऊपर अनंत सिंह के समर्थक आरोप लगाते हैं तो वो ललन सिंह है। तो नीलम देवी इधर बैठी है। ये देखिए, ये एक बड़ी बात है। दूसरे नाम की चर्चा जो सबसे ज्यादा आ रही है, वो और भी ज्यादा चौंकाने वाली है, वो है सूरजगढ़ा के विधायक प्रहलाद यादव जी। प्रहलाद यादव सूरजगढ़ा विधानसभा क्षेत्र भी मुंगेर में आता है। प्रहलाद यादव भी स्पीकर के विरोध में, अवध बिहारी चौधरी के विरोध में मतदान करने इधर आ गए हैं। अब ये भी ललन सिंह के बेहद करीबी कहे जाते हैं। जब महागठबंधन की सरकार थी, ललन सिंह लखीसराय जाते थे, मुंगेर जाते थे, तो ललन सिंह के आव भगत में प्रहलाद यादव अपने पूरे अमला जमला, अपने पूरे सहयोगी सहपाठियों और गाड़ियों के लंबे काफिले के साथ ललन सिंह के स्वागत में खड़े रहते। अब आप समझिए कि और प्रहलाद यादव का जो इतिहास है, यह भी ध्यान देने वाली बात है। प्रहलाद यादव का इतिहास भी अपराधों से जुड़ा हुआ है, कई सारे उनके खिलाफ भी मुकदमे हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या प्रहलाद यादव ये अफोर्ड कर सकते हैं कि वो सत्ता के विरोध में जाकर के राजनीति कर सकें, और खास तौर पर उस क्षेत्र से जहां ललन सिंह सांसद हो और फिर से अब एनडीए जहां जेडीयू और बीजेपी एक साथ आई है, तो ललन सिंह फिर से उम्मीदवार की बात बोली कि ऐसे राजनीतिक जो इन पर अपराध आरोप है, उनको सत्ता का संरक्षण मैं वही कह रहा हूं। यह हकीकत है कि जिन पर भी आपराधिक मुकदमा दर्ज है, उनको तो सत्ता का संरक्षण चाहिए ही चाहिए। और आप इन 2 लोगों को देखें तो इन 2 लोगों को सत्ता का संरक्षण चाहिए। एक को जेल से बाहर आने के लिए चाहिए, दूसरे को अपना कारोबार फलने फूलने के लिए चाहिए। इसलिए आप देखिए कि ये जो 2 लोग आए हैं, और तीसरे रहे सुदर्शन सिंह। पहले बरबीघा भी बेगूसराय क्षेत्र में आता था, बेगूसराय से ही सांसद होते थे राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह। और बरबीघा में अशोक चौधरी का इंटरेस्ट है, क्योंकि बरबीघा अशोक चौधरी का घर है। अशोक चौधरी के पिताजी वहां सालों विधायक रहे हैं और बड़े रिस्पेक्टेबल नेता रहे। अभी सुदर्शन सिंह जो है वो अशोक चौधरी के साथ उनका 36 का आंकड़ा था। कल बहुत देर तक अनुपस्थित रह करके सुदर्शन सिंह ने अपने गुस्से का इजहार कर दिया, लेकिन मेरे सूत्र बताते हैं कि अंत में जब मनाने की बात हुई तो मनाने के लिए ललन सिंह ही आए, क्योंकि उस समय भी जब सुदर्शन और अशोक चौधरी में लड़ाई होती थी तो सुदर्शन सिंह का पक्ष कौन लेते थे? ललन सिंह लेते थे। और आपको याद होगा एक बार मुख्यमंत्री निवास में जो कहा सुनी हुई थी कि आप बरबीघा बार बार क्यों जाते हैं, आप नहीं जाएंगे, आप जमुई क्यों जाते हैं, आप नहीं जाएंगे। उसमें अशोक चौधरी ने पलट करके जवाब दिया था। तो वो जो नोक झोंक हुई थी उसमें एक प्रमुख बिंदु सुदर्शन सिंह भी थे। कहा यह जा रहा है कि ललन सिंह को कल एक्टिवेट किया गया और ललन सिंह ने सुदर्शन सिंह को मनाया, और फिर सुदर्शन सिंह वापस जेडीयू के पाले में आ गए। तो ये देखिए, यही तो सत्ता का खेल आप देखेंगे, वो अद्भुत है। और ये समझने की बात है कि जिस तरीके से ललन सिंह ने इन तीनों को जेडीयू के पाले में रख दिया, और जो ललन सिंह पिछले कुछ दिनों से नीतीश कुमार से दूर दिखाई पड़ रहे, क्योंकि जेडीयू में भी 2 खेमा है। एक खेमा संजय झा, विजय चौधरी, अशोक चौधरी का था, दूसरा खेमा ललन सिंह का था जो आरजेडी के साथ सरकार चलाने का पक्षधर था। विजेंद्र यादव का था जो कि आरजेडी के साथ सरकार चलाने का पक्षधर था। लेकिन जब नीतीश कुमार ने फैसला कर लिया कि अब बीजेपी के साथ ही जाना है, तो ललन सिंह के भी टोन
कर्पूरी ठाकुर के जन्म शताब्दी के दिन से ही बदल गए। उस सभा को याद करिए, एक भी शब्द बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नहीं बोला फिर आपने बता दिया कि प्रधानमंत्री से मिलने भी भेज दिया। जी हाँ, और देखिए नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री से मिलने भी ललन सिंह को भेज दिया गया। तो ललन सिंह को जब लग गया कि जेडीयू को अब बीजेपी के साथ रहना है, तो अब उनके सुर भी बदल गए। और इस पूरे क्राइसिस में एक क्राइसिस मैनेजर की भूमिका में ललन सिंह भी हैं, जिनकी वजह से सरकार 122 का जादुई आंकड़ा पार करने में सफल हुई है और आरजेडी के 2 विधायकों को तोड़ने में, अपने पाले में लाने में सफल हुई है। और साथ ही साथ आप देखें तो आप पाएंगे आरजेडी के 2 नहीं 3 इनफैक्ट आनंद मोहन सिंह भी जब बाहर निकले थे तो ललन सिंह के साथ घूमते हुए अक्सर देखे जाते थे। तो आनंद मोहन सिंह की नजदीकी नीतीश कुमार से हुई, जिस तरीके से ललन सिंह उनके साथ दिखाई पड़ते थे और चेतन आनंद आज पाला बदल करके इधर बैठे हैं, तो आप देखिए तो 3 विधायक साफ नजर आते हैं जो आरजेडी के तरफ से जेडीयू में आए हैं, तो उसमें ललन सिंह की भूमिका है। और एक और सुदर्शन सिंह जो कि जेडीयू के ही विधायक थे, वो नाराज थे, उनको मनाने में भी ललन सिंह की भूमिका है। इसलिए मैं क्राइसिस मैनेजर के रूप में ललन सिंह की भूमिका बहुत बड़े लेवल पे देखता हूं।